अलग परिस्थिति, आपने हालात तैयार किया है। आज नामांकन था, हमने सोचा था हजारों की तादाद में जाएंगे, नामांकन करेंगे, लेकिन आपने इस नामांकन को जीत में बदल दिया है और ये विजय जुलूस की तरह आपने कर दिया है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमने इस प्रदेश के दायित्व को एनडीए के परिप्रेक्ष्य में 14 के 14 सीट जीतने का नारा हमने तय किया है और हम सभी भारतीय जनता पार्टी आजसू के कार्यकर्ता, लोजपा के कार्यकर्ता और सहयोगी जदयू के कार्यकर्ता मिलकर पूरे प्रदेश में काम कर रहे हैं, अपने राजनीतिक दायित्व का निर्वहन कर रहे हैं। और जो मैं प्रदेश भर में घूमने के बाद जो हालात मैं देख रहा हूं, जो उत्साह 14 का, जो उत्साह 19 का, 19 से भी ज्यादा उत्साह इस बार पूरे झारखंड के जन जन के अंदर में है। और ये हमें इस प्रदेश में, इस देश के उस दायित्व को जब एनडीए ने तय किया, प्रधानमंत्री जी ने तय किया कि इस बार 400 पार, अगर 400 पार देश के अंदर में सांसदों की गिनती तय है तो इस प्रदेश में भी 14 पार की गिनती सुनिश्चित करना ये हम सबका दायित्व है और इसको हम लोग सब मिलकर पार करेंगे और इसकी तैयारी चल रही है। आपके यहाँ 3 सांसद यहाँ पर बैठे हुए, आदरणीय सीपी चौधरी जी, आदरणीय ढोलू जी, आदरणीय मनीष जी, ये आने वाले सांसद की 14 में से 3 सांसद इसी कार्यक्रम में आपके साथ शामिल है। मैं आप सबको बताना चाहता हूं कि आज के दिन में सम्राट जी हमारे बीच में आए, सम्राट चौधरी जी, सीपी चौधरी जी के नामांकन पर आए। मजेदार बात मैंने कहा कि जिस दिन ये आए हैं, आते ही हमसे चर्चा कर रहे हैं। मैं सवेरे से टीवी देख रहा हूं, ये क्या आलम चल रहा है। मैंने कहा कि आलम जी का ही आलम है यहाँ पर जो आपको दिखाई दे रहा है। भाई मॉर्निंग से इस राज्य को और इस राज्य के ऊपर अगर दूर से लोगों को ये लगता है कि कोई साजिश है तो साजिश को खुद से पता चेक कर लीजिए। अभी आप कह रहे थे कि मंत्री से लेकर संतरी तक, उससे नीचे आप एक साधारण काम करने वाला, घर में काम करने वाला परिवार के घर में रखकर उसको भी बलि देने का ये आलम यहाँ पर इन्होंने करके रखा है। ये परिस्थिति यहाँ पर है। इस प्रदेश का जो हालत है, ये 4.5 साल में जो हालत है, ये बयां कर रहा है ये कहानी। लेकिन मैं बार बार कहता हूं, लोग कंपटीशन की बात करते हैं, दूसरे गठबंधन की बात करते हैं। मैंने स्पष्ट रूप से कहा कि गठबंधन आए, हमारा गठबंधन देश को समर्पित है। हमारे प्रधानमंत्री जी देश के सबसे बड़े सेवक के रूप में आपके सामने 10 साल के उनकी सेवा को आपने देखा है, उसके नेतृत्व को देखा है। उसी को जन आशीर्वाद के रूप में 2024 में फिर से 400 की संख्या के साथ लोकसभा आना चाहते हैं। हमारा संकल्प बड़ा स्पष्ट है, हम 2047 तक भारत को श्रेष्ठ राज्य की देश की श्रेणी में हम शामिल करना चाहते हैं और उस उद्देश्य के लिए आपसे वोट मांगते हैं। ये इंडी गठबंधन किस उद्देश्य को पूर्ति करना चाहता है? ये इंडी गठबंधन किस लिए जनादेश चाहता है? जो गठबंधन नेताओं से तो सजा है, लेकिन उसकी नीति, उसका संकल्प एक नहीं है, उनका कोई मैनिफेस्टो एक नहीं है। देश के लिए जिस गठबंधन का संकल्प एक नहीं, वो देश की सेवा कभी नहीं कर सकता। जो नेता या जो दल, इतने दल मिलके आज तक प्रधानमंत्री के समकक्ष प्रधानमंत्री का चेहरा नहीं रख पाए हैं। मैं तो हमेशा कहता हूं कि हमारा दूल्हा तो इस चुनाव में तैयार है। इंडिया गठबंधन बता दे इसका दूल्हा का चेहरा कौन होगा, अभी तक तय नहीं कर पाए और बाराती निकाल दिए, बाराती निकाल दिए, तय नहीं है कि दूल्हा कौन होगा। आइए, इसमें हमारा संकल्प छिपा हुआ है। हम केवल राजनीति नहीं करते और तुष्टीकरण की राजनीति तो बिल्कुल नहीं करते। तुष्टीकरण के कारण 55 साल किसी एक समुदाय को इन्होंने केवल अपना वोट बैंक बनाया। उसी तरह झारखंड मुक्ति मोर्चा ने यहाँ पर तुष्टीकरण की राजनीति के लिए एक वर्ग को कहीं ना कहीं विकास से दूर रखने की तैयारी कर रहा है। इस प्रदेश में, इस प्रदेश की आकांक्षा के लिए, इस प्रदेश के लिए 100 साल से ज्यादा समय तक लोगों ने आंदोलन किया है, लड़ाइयां लड़ी है। प्रदेश तब भारतीय जनता पार्टी के नेता आदरणीय अटल जी के नेतृत्व में, उनके आशीर्वाद से ये प्रदेश प्राप्त हुआ है। आइए, उनके आशीर्वाद के इस प्रदेश को इनके हाथ का खिलौना बनने नहीं देंगे। ऐतिहासिक जीत देकर फिर से एनडीए गवर्नमेंट को दिसंबर तक
भाग यहाँ स्थापित करने की तैयारी करेंगे। यही तैयारी है। 14 सीट तो भी आएगा, ये प्रतिनिधि बनेंगे, लेकिन इसी चुनाव की छांव में दिसंबर की पटकथा भी आपको लिखना है। इसकी तैयारी आपको करनी है। तैयार है ना सभी कोई? तैयार है कि नहीं भाई? एक चुनाव है, लेकिन एक चुनाव डबल काम करेगा। डबल इंजन की बात हम लोग करते हैं। ये चुनाव दोनों काम करके जाएगा और उतने ही उत्साह और उतने ही अपेक्षित जनता हमारी है। तैयार है कि नहीं? क्योंकि एक चेहरे के पीछे कई चेहरा चल रहा है। कई लोग इस तरह से काम कर रहे हैं, कई लोग इस तरह के वातावरण बना रहे हैं, लेकिन प्रदेश के अंदर में वातावरण बड़ा स्पष्ट है। वो स्पष्ट नीति के साथ चलेंगे। स्पष्ट नीति के साथ ये वोट, मैंने पहले भी कहा है, ये वोट देश के नेता चुनने का वोट है। निश्चित रूप से हमारे प्रतिनिधि उसके बाहर हो सकते हैं, लेकिन ये वोट, आपका वोट देश का प्रधानमंत्री का चयन करेगा और आदरणीय मोदी जी का चयन करेगा। ये तैयारी आपको करनी है। पिछले बार का अंतर क्या था? कितने वोट से जीते थे? लोगों ने मुझसे पूछा कि गिरिडीह का रिकॉर्ड पिछले बार भारतीय जनता पार्टी और राजसू ने तोड़ दिया। कितना वोट से जीते थे आप सभी लोग? 2,48,000। महिला दीदी लोग को पता है कितना वोट से जीते थे? मार्जिन क्या था? आवाज नहीं आ रहा यार तू लोग का? कितना वोट से जीते थे हम लोग? इस बात का आंकड़ा क्या है? कितना वोट से जीतना है? एक साथ बोलो, कितना वोट से जीतना है? ये आपका निश्चय है, आपका संकल्प है। इस बार 4 लाख पार की है, ये जीत का आंकड़ा होगा। इसकी तैयारी आप सब करिए। क्या कुछ अलग बोलना चाहता है जो? आज भगवान ने भी आपको साथ दिया है। जिला से धूप भी हार मान गई, आपके जीत गया है। आज जिला की धूप ने भी हार मान लिया, कहा कि भाई आपके आगे नतमस्तक है, आपके संघर्ष को सलाम। आपकी जीत सुनिश्चित करने के लिए भगवान का आशीर्वाद भी आपके साथ है। तो तैयारी करें। आइए, अच्छे मन से हम तैयारी करेंगे। विद्वेष हमारा हिस्सा नहीं बन सकता है। हम जनशक्ति को जानते हैं और उसकी अवहेलना करना जीवन में सीखा नहीं। हम इनका आदर करते हैं। गिरिडीह की जनता का सेवा का संकल्प इसी मंच से लेते हैं। जितना काम आगे बढ़ा सीपी जी के नेतृत्व में, इससे भी आगे यहाँ की जनता को और सुविधा देने के लिए और इनके जीवन को सरल बनाने के लिए आज पार्टी एमडी आपके साथ मिलकर काम करेगा। यही संकल्प के साथ मतदान की अपील करते हुए जाइए, गांव में तैयारी करिए और जो संकल्प आपने लिया उसे पार करने की तैयारी करिए। मैं खुद मगध नरेश को मंच में बुलाना चाहता हूं कि वो खुद आ जाए और इस मंच को नेतृत्व करे। आपको सुनने के लिए हम सब हैं, मेरे साथ हम और सम्राट भाई, हम दोनों ने बिहार में एक साथ राजनीतिक प्रारंभ किया है। बिहार विधानसभा में मैंने इसीलिए कहा कि अशोक सम्राट की धरती से आज सम्राट जी आए हैं और चौधरी जी के नामांकन में चौधरी जी आए हैं। तो भाई इनका हार्दिक स्वागत और ताली बजा के स्वागत करिए। इनका संबोधन धन्यवाद। क्या बोलूँगा? चलिए इतना ही भैया, चलिए आगे चलिए।